ईगर टू, इसका हिंदी होता है इच्छुक होना। हिंदी क्या होगा जी? इच्छुक होना। इसमें थोड़ा सा सही से समझेंगे आपको पहले, इसके बाद लिखने का काम स्टार्ट किया जाएगा। इच्छुक होना, ठीक है। पहचान नोट कर लीजिए, पहचान लिख लीजिए पहले, क्योंकि इसमें हम लोग जब तक पहचान नहीं लिखेंगे आगे बढ़ना अच्छा नहीं कहाएगा। पहचान लिख के रह दीजिए और नोट कीजिए। यदि वक्ता के कथन से, यदि वक्ता के कथन से इच्छा को जाहिर करने का बोध हो, इच्छा को जाहिर करने का बोध हो, तो वैसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय यदि वक्ता के कथन से इच्छा को जाहिर करने का बोध हो, इच्छा को जाहिर करने का बोध हो, तो उसकी अंग्रेजी बनाते समय, तो उसकी अंग्रेजी बनाते समय ईगर टू का प्रयोग किया जाता है। उसकी अंग्रेजी बनाते समय ईगर टू का प्रयोग किया जाता है। और अब उसके बाद इसमें आप स्ट्रक्चर नोट कर लेंगे। स्ट्रक्चर आपका रहेगा ऐसे, देखिए ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट प्लस दो कंडीशन में बनेंगे, इज, आर, एम, वाज, वेयर, और इसके साथ जो आपका वर्ड है जिसको हम लोग ईगर टू कह रहे हैं, ईगर टू लग जाएगा। और इसके बाद आपका A1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस स्ट्रक्चर के साथ इसको हम लोग बनाते हैं। ये रहेगा इसमें। अब इसके साथ हम लोग चलेंगे एग्जांपल्स के तौर पे। एग्जांपल्स में मैंने अभी आप लोगों को पहचान में बताया कि यदि वक्ता अपने कथन से किसी भी काम को करने की इच्छा जाहिर करे, ठीक है जी, तो वहां पे हम लोग इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, इस स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल्स दे रहा हूं, मैं अंग्रेजी बोलने के इच्छुक हूं। अगर हूं रहेगा तो इस इज आर एम में से कोई एक लगेगा। अगर यहाँ था थे थी रहेगा तो फिर वाज वेयर में से कोई एक लगेगा, ठीक है जी। तो आप भी इसको बनाने चलेंगे तो बनेगा आई एम ईगर टू स्पीक इंग्लिश। कंडीशन समझिए इसका कैसे ही बना है, ये चीज ध्यान दीजिए। इस वाक्य में सब्जेक्ट जो है वो आई है, इसलिए आई लगाया गया है। आई के साथ हूं के कंडीशन में एम का ही प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए एम का प्रयोग किया गया है। और इसमें इच्छा जाहिर की गई है, इसलिए यहाँ पे ईगर टू का प्रयोग किया गया है। काम जो हुआ है बोलने का हुआ है। क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? अंग्रेजी बोला गया है, इसलिए इसमें लास्ट में इंग्लिश लिखा गया है। इसका एक मैं कंसेप्ट बताया था आप लोगों को पहले भी, वो कंसेप्ट मैं अभी से फिर से दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर आपको इंग्लिश बनाने में ये दिक्कत है, पहले समझिए। अगर आपको इंग्लिश बनाने में दिक्कत आ रही है, जैसे मैंने लिखा तुम अपना, शांति से सुनिए, अपना काम करने के इच्छुक हो, इसका इंग्लिश बनाना है आपको। तो एक कंसेप्ट याद रखिएगा, अगर आपको इंग्लिश में ज्यादा डर लगे या फिर लग रहा है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका सिंपल सा फंडा देखिए क्या होता है। पहले शुरुआत में सब्जेक्ट जो होता है उसको हम लोग लिख देते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, आप इधर से एकदम उल्टा चलना शुरू कीजिए। हो का अंग्रेजी होता है आर, है का अंग्रेजी होता है इज, है का अंग्रेजी क्या होता है वो इज, और साथ ही साथ हु का अंग्रेजी होता है एम, हु का अंग्रेजी क्या होता है एम।
कंडीशन आपको ये है और शर्त इतनी है कि आप एक काम कीजिए, या से उल्टा चलिए, हो का अंग्रेजी बनाइए आर, हो जाएगा। इच्छुक का अंग्रेजी क्या था? ईगर टू। का के लिए कुछ नहीं होता है। करने का अंग्रेजी क्या होता है? डू। काम का अंग्रेजी क्या होता है? वर्क। लेकिन ध्यान दीजिए भाई, वर्क एक वर्ड नहीं है, अपना काम एक साथ जुड़ा हुआ है। तो अपना काम जो है ना, इसको बनाने के लिए आपको इस तरीके से लिखना चाहिए तो अच्छा रहेगा, योर वर्क। योर वर्क। अब देखिए, आप एकदम बिल्कुल जीरो इंग्लिश जानते हो, नहीं आता है कुछ भी, उसके बावजूद आप इंग्लिश बनाने का कंसेप्ट ऐसा लिखेंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। करना क्या है, शुरुआत में क्या लिख देना है जी? सब्जेक्ट। उसके बाद एकदम लास्ट से उल्टा बनाते चले आइए। अब बनाते हुए आप कंसेप्ट को सीखते चले आइए। आपका आसानी से वर्ड मीनिंग याद है तो आप इंग्लिश सही से बना सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अब एक चीज बताइए, मैं डायरेक्ट इंग्लिश लिखता हूं, आपको उसका हिंदी बताना है। यहाँ लिखा हुआ है सी इज eager she is eager to speak Hindi in the class। in the class क्या हो सकता है? वह वर्ग में हिंदी बोलने की क्या है? इच्छुक है। अगर यहाँ इज ना हो के वाज रहता तब क्या होता? आगे थी। क्या होता? थी। अच्छा, जहां जहां इच्छुक है इस जगह पे आप एक वर्ड जोड़ सकते हैं। इच्छुक को और हम लोग उर्दू भाषा में एक वर्ड बोलते हैं जिसका नाम होता है तमन्ना है। क्या है जी? तमन्ना है। तो बोलते हैं ना, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है वो जाना। नहीं, गाना भी बना हुआ है, तो आप वहां पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जब भी आपको तमन्ना वर्ड बोलना हो तो आप वहां पे इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ईगर टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब इसी को बोल सकते हो तुम अपना, तुम्हें इसका जब हिंदी बनाना होता है तो आप ऐसे बनाते हो, तुम्हें अपना काम करने की तमन्ना है। तुम्हें अपना काम करने की तमन्ना है, ऐसे लिखना पड़ता है। मतलब हिंदी में बहुत कुछ देखना पड़ता है ना सुधार करने के लिए। ये सब कुछ आपको सही से समझना चाहिए, तब जाके आपको बनाने का काम करना चाहिए। तो जो लोग नहीं लिख गए, स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, स्ट्रक्चर के साथ साथ एग्जांपल्स नोट कर लीजिए, और इसी पे आप लोगों को अपना कमांडिंग कर लेना है। कमांड करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे दूसरे स्टेप के लिए। ठीक है जी, नोट कीजिए। साइलेंट रहिए। बोलने के लिए स्पीक है ना उसमें, बोलने के इच्छुक है तो वैसे भी बोला जाता है। बोलने के लिए इच्छुक है, आप लोग लिख सकते हैं। हिंदी का तो ये खूबसूरती है कि आप जहां चाहे जैसे चाहे जोड़ सकते हैं उसमें, सही नहीं? बड़ी इसमें ध्यान रखना पड़ता है कहाँ पे उसमें एक हर्षिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, ये सब गड़बड़ ना हो। समझ में गया? हो गया जी? इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स होना चाहिए। चलिए एग्जांपल्स लिखेंगे और उसको बनाएंगे आप लोग, घर से बना लीजिएगा। एग्जांपल्स होगा आपका, तुम सेफ्टी ऑफिसर बनने के इच्छुक हो। यहां बनने के लिए बी वर्ब का प्रयोग कीजिएगा, बी। तुम सेफ्टी ऑफिसर बनने के इच्छुक हो। तुम सेफ्टी ऑफिसर बनने के इच्छुक हो। हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलने के इच्छुक नहीं हैं। हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलने के इच्छुक नहीं हैं। हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलने के इच्छुक नहीं हैं।
आप वहां जाने के इच्छुक हैं। आप वहां जाने के इच्छुक हैं। आप वहां जाने के इच्छुक हैं। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा परिवार दिल्ली में एक साथ रहने के लिए इच्छुक है। मेरा पूरा परिवार दिल्ली में एक साथ रहने के लिए इच्छुक है। हो गया। अब चलिए, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे इसको घर से बना लीजिएगा लोग। द यूजेज ऑफ Annexes 2, the usage of Annexes 2, इसका हिंदी होगा बेचैन होना। हिंदी क्या हो जाएगा बाबू? बेचैन होना। ध्यान से रखिए, समझिए, जब अपने अंदर इतनी क्यूरियोसिटी फैल जाए कि भाई हमें किसी भी काम को हर हाल में करना है, ठीक है, तो फिर उसके लिए हमें Annexes 2 का प्रयोग करना होता है। क्या आप सभी तैयार हैं नेक्स्ट पढ़ने के लिए? शुरू कीजिए ना। अभी बात लिखिएगा, पहले समझ लिया जाए, उसके बाद लिखिएगा तो मजा आएगा। पहले ही देख देख के छापने की जरूरत नहीं है ना। बहुत सारे पेजेस हैं किताबों के, यहाँ पे बोर्ड पे, ये सब कुछ आप लोग सीख सकते हैं। आजकल जो शादियों का माहौल चल रहा है, इस शादी के मौसम में हर घर पे जब भी बारात आने वाला रहता है या तिलक आने वाला रहता है, तो एक गाना कॉमन सुनते होंगे आप लोग। सुने हैं गाना? एक गाना कॉमन जो सभी बारातों में बजता है, और वो गाना ये होता है, जिसका लिरिक्स मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ उसका वर्ड बता रहा हूँ आपको कि कितनी बेचैन हो के तुझसे मिला मैं। हिंदी गाना नहीं चला। अच्छा, आपने यहाँ बिहार का चल रहा है, बिहार का वही फुहरा ही गाना चल रहा है। लास्ट तो लोग में ही रहा होगा, ब्याह से एक दिन पहले पूरे घर के सभी औरतों को नचवाया रहे हैं लोग, खुशी खुशी। वो कहा तो खुशी का माहौल है, नाचिए लोग। वो गाना बज रहा है, जो गाना आप खुद अकेले अपने परिवार के साथ बैठ के सुन नहीं सकते हैं, एकदम बड़का डीजे पे बजा के पूरा सुनवा रहे हैं महाराज। उससे बढ़िया है कि आप आराम से, पहली का रस्म रिवाज कैसा था, आराम से काथा मट पर होता था, पूरे वहां के सभी आसपास के लोगों को खिलाया जाता था, प्रसाद बांटा जाता था। अब वो जो महिलाएं होती थी वो डुगड़ी बजा बजा के जाती थी, चाना वाना पूरा खा के आते थे। हम लोग बचपन में सब कुक किया है लोग, ठीक है। गांव देहात में जहाँ कहीं भी होता था सब जाके पूरा लूटते थे। आज वो सिस्टम चेंज हो गया, अब सिस्टम बदल गया है। कहा भाई, तो ब्याह में ऑर्केस्ट्रा नाची, ओकरा पहले एक दिन घर वाला नाची चल रहा है, वो खुशी खुशी चल रहा है, भाई सामने खड़ा है, पूरे घर के लोग नाच रहा है, कोनो दुख तकलीफ नहीं। मर दे, वैसे कौन सा माहौल बना रहा है लोग? कहा तो भाई खुशी का माहौल है तो चलने दिया जाए, ठीक है महाराज, चलाइए, मॉडर्न जमाना है ना। मेरा ये नहीं था, मैं आई लव माय हिंदी लैंग्वेज एंड आल्सो आई लर्न हाउ टू स्पीक हिंदी इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन। मैं हमेशा इस चीज पे फोकस करता हूँ, भाई हिंदी के लिए बोलने के लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर लोग शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाते, इस बात को मिलाते हैं आप लोग। हिंदी भाषा का इतना दुर्गति है अपने देश में अभी के समय में कि आप साउथ में जाके बोल के देखिएगा ना, आप सीधा बोल हिंदी वाला है, इसको अलग रखो। साउथ में बोल के हिंदी चलता है उन लोग, है तेरे को बोला ना रे, मेरे को बोलने का ना रे, ऐसे नहीं करने का रे। हम लोग क्या चलता है, कहा जी रुआ ठीक बा नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। आपको जैसे आपसे कोई बड़ा है उसको बोलते ना अरे तुम ठीक है, तो झगड़ा कर देगा, आपको मार के मुंह फोड़ देगा सर, पता है ऐसा। मैं हिंदी भाषा को सुनिए, समझिए उस चीज को, क्योंकि यही अपने देश की भाषा है। इस बात को समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरत है इस चीज को, ठीक है। हिंदी में गाना जो मैं बता रहा था आप सभी को, गाना था बहुत पुराना फिल्म था जिसका नाम था राज। उसमें ये गाना बना हुआ था, कितनी बेचैन हो के तुझसे मिला। सुने हैं? अभी भी नहीं सुने हैं लोग? अरे ये गाना तो सुने ही होंगे महाराज आपको। वही जो गाना है ना, उसी गाने के ऊपर ये ट्रांसलेशन है। जब
जब एक लड़का किसी काम को करने के लिए बेचैन हो जाता है, ठीक है, उस काम की स्थिति को दर्शाने के लिए आपको NXCS2 का प्रयोग करना होता है। किसके लिए? NXCS2। एक साथ सभी लोग बोल के बताइए, NXCS2। क्या बोलेंगे? NXCS2। देखिए ध्यान दीजिए, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस, इसमें भी सेम चलता है, इज, आर, एम, या फिर रहेगा ना जी, was, where होगा। इसके साथ जोड़ दीजिए वो NXCS2। साइलेंट रहेंगे बाबू। इसके साथ जोड़ देंगे NXCS2। NXCS2 के बाद यहाँ पे फिर आप जोड़ दीजिए V1 ऑब्जेक्ट अदर। हो गया, बस यही आपका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप सिंपल सेंटेंस बनाइए। जैसे मैंने कहा, मैं पढ़ने के लिए बेचैन हूं। हो रहेगा तो ही जा रहे हैं, खाते जी रहेगा तो इतना तो कॉमन सेंस रहेगा ना जी। अब देखिए, इसका इंग्लिश बनाना है तो एकदम सिंपल सा सेंटेंस है, बनाएंगे आई एम एनेक्सियस टू। क्या करने के लिए जी? पढ़ने के लिए। पढ़ने का मतलब ये क्या हो जाता है? आप कभी इसी सेंटेंस को बड़ा करते चलिए, बड़ा करके दिखाते हैं आप सभी को। देखिए, इस सेंटेंस को अगर बड़ा करना है तो यही सेंटेंस होता, मैं, सुनिए, मैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए बेचैन हूं। इसी सेंटेंस को थोड़ा और बड़ा करते हैं, काफी और बड़ा करें सेंटेंस को। देखिए, इस सेंटेंस को और बड़ा कैसे किया जाएगा? मैं आपके साथ, सुनिए, मैं आपके साथ अंग्रेजी पढ़ने के लिए बेचैन हूँ। जो लोग भी मेरे पास नहीं पढ़े हैं पहले, अभी देख के सीख लीजिएगा। यहाँ से आपको इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट मिलेगा ना, वो डूबो किया गया है, बड़ा बड़ा बनाया गया है। और इस स्टेप को सीखने की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हिंदी का एक रूप होता है जिसमें आप पहले खाली वर्ब जोड़ दीजिए तो सेंटेंस छोटा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जोड़ दीजिए तो तनी से बड़ा हो जाएगा, अदर वर्ड जोड़िएगा तो जितना बड़ा जोड़िएगा उतना बड़ा सेंटेंस हो जाएगा। समझे क्या? एक ही सेंटेंस को हम लोग चाहे तो छोटा कर दे, चाहे तो बड़ा कर दे, चाहे तो बहुत बड़ा कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं आता है। आज चाहे कितना हो बड़ा सेंटेंस हो, बाबू नस पकड़ लीजिएगा तो इंग्लिश बनाने आ जाएगा। बहुत लोग डर रहता है ना कि सर इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश बोलने के लिए सीखना है, घंटा सीख पाते हैं लोग, 6 महीना साल भर पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं सीखते। इसको ठीक करने का एक उपाय है, मस्त ऑप्शन ये है कि आप एक काम कीजिए, सेंटेंस को पहले हिंदी शुरू करना सीखिए। हिंदी शुद्धिकरण करने आ जाएगा तो फिर आप ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपका ये स्ट्रक्चर है। और इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए। ग्रुप डिस्कशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स दैट हाउ टू लर्न इंग्लिश। यही आपको सबसे ज्यादा मानना होता है। भाई कितना हो ग्रामर पढ़ लीजिए, किताब पढ़ लीजिए, इसमें नहीं हो सकता है। ये सिर्फ मैं एक पैटर्न बता रहा हूं आपको कि इस पैटर्न पे आप काम करेंगे। बोलना है, बोलने के प्रैक्टिस करना है तो आपको साथ में डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है जी? तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा था। स्ट्रक्चर के अनुसार अगर हम इसका सेंटेंस बना रहे हैं, इसका बनाएंगे, बोलिए कैसे बनेगा? आई एम एनेक्सियस टू रीड। अच्छा, यहां तक तो हम लोग पहले वाले में भी पढ़ लेते, याद है? आप एक वर्ड खाली जुड़ा है का इंग्लिश जोड़ देंगे, हो जाएगा। आई एम एनेक्सियस टू रीड इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने के लिए, मैं इंग्लिश पढ़ने के लिए बेचैन हूं या बेकरार हूं, हो सकता है। इसका बनाना है सेम सेंटेंस, ये सब रहेगा, लास्ट में खाली नया चीज जुड़ जाएगा। जैसे कैसे बनेगा? आई एम, बोलिए, एनेक्सियस टू रीड इंग्लिश। अब देखो ऊपर वाला जितना बा नीचे वाला उतना बा। ए में एक मतलब यहां से लेकर के यहां तक
खाली यहाँ तक का जो वर्ड है आपको नहीं जोड़ना है, बाकी सब चीज का पहले से जुड़ा हुआ है। आपके साथ का अंग्रेजी आपको जोड़ देना है। तो साथ का अंग्रेजी क्या होता है? वी। साथ का अंग्रेजी वी। आपके का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? यो। चूंकि ये अदर वर्ड सेंस में गया है तो आपके का योर नहीं जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? यू। तो यहाँ पे लिखा जाएगा यू। क्लियर हो गया? अब देखो इसका इसका पहले वाले को बोल कर ये तो क्या लिखा है? सेकेंड वाला पूछिए क्या डाउट है भैया? हमारे एनेक्सिस टू का मतलब होता है बेचैन होना, बेकरार होना। और जब सेंटेंस में लेके चलेंगे तो के लिए का अंग्रेजी नहीं बनेगा। ये हिंदी को शुद्ध करने के लिए लिखा गया है, ये नहीं कि फॉर का वर्ड प्रयोग करेंगे। तब फिर आई टू काहे के लिए लगाएंगे जी? ये नहीं होता है। माने ये कोनो शादी ब्याह थोड़ी होता है जे एक बोले के बद्दू बोले की राजी हसो। शादी ब्याह नहीं क्यों होती, ये इंग्लिश पर हो जाता है। तो एक के साथ दो को प्रीपोजिशन नहीं चिपकता है। एक के सेंटेंस में एक के साथ दो को प्रीपोजिशन नहीं रहेगा, दो को नाउन के पहले रहेगा। और कब रहेगा? अलग अलग स्थिति में रहेगा। फिर उसके लिए आपको कंजंक्शन जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया ग्रामेटिकल। भैया हम आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं? स्पीकिंग। स्पीकिंग पढ़ने के लिए आपका ग्रामर ठीक करना होता है। ठीक करने के लिए आपको 11 12 सही से पढ़ना चाहिए था। आप स्पीकिंग पढ़ने आए हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत आप मिस्टेक करते रहे, गलती करते रहे, बाद में आप खुद ब खुद सुधार करने लगेगा। लेकिन हाँ, रियल बात यही है कि कुछ ऐसी चीज होती है जो उसको नहीं लिखना होता। समझ में आ गया? ये चीज याद रखिए। ठीक है जी, इसका एग्जांपल्स क्लियर कर लीजिए लोग। उसके बाद इस पे भी रिलेटेड जो आपका सेंटेंस है वो सेंटेंस दे दीजिए। क्या जी? हाँ देखिए, पहचान नहीं लिखा ना जी भी। ये चीज हो गया था, इतना लिखा कैसे भी होगा। चलिए पहचान लिखिए। यदि वक्ता किसी काम को करने के लिए, यदि वक्ता किसी काम को करने के लिए, शांति से लिखिए। यदि वक्ता किसी काम को करने के लिए यदि वक्ता किसी काम को करने के लिए पूर्ण रूप से बेचैन हो, किसी काम को करने के लिए पूर्ण रूप से बेचैन हो अथवा बेकरार हो, अथवा बेकरार हो, तो उसकी अंग्रेजी बनाते समय, तो उसकी अंग्रेजी बनाते समय एनेक्सियस टू का प्रयोग किया जाता है। तो उसकी अंग्रेजी बनाते समय एनसीएस टू का प्रयोग किया जाता है। हो गया? स्ट्रक्चर नोट कर लेंगे। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को लिख करके आप घेर लेंगे, राउंड कर देंगे और तब जाके इसका एग्जांपल्स लिखा जाएगा। हो गया? एग्जाम्पल से लिखा गया। चलिए इससे रिलेटेड भी होमवर्क नोट कर लीजिए लोग। हो गया? एग्जाम्पल्स लिखिए घर से बनाने के लिए। वह तुमसे मिलने के लिए बेचैन है, वह तुमसे मिलने के लिए बेचैन है, वह तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। हम लोग
हम लोग सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए बेकरार हैं। हम लोग सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए बेकरार हैं। आप यह काम करने के लिए बेचैन थे। आप यह काम करने के लिए बेचैन थे। आप यह काम करने के लिए बेचैन थे। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे, वह तुमसे शादी करने के लिए बेचैन नहीं है। वह तुमसे शादी करने के लिए बेचैन नहीं है। वह तुमसे शादी करने के लिए बेचैन नहीं है। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे, हम लोग अपने दोस्तों के साथ, हम लोग अपने दोस्तों के साथ, हम लोग अपने दोस्तों के साथ नए साल के शुभ अवसर पर, हम लोग अपने दोस्तों के साथ नए साल के शुभ अवसर पर पिकनिक मनाने के लिए बेचैन हैं। पिकनिक मनाने के लिए बेचैन हैं। पिकनिक मनाने के लिए बेचैन हैं। ओके जी, चलिए आज के लिए बस इतना ही बताने दिया जाए इसमें, ठीक है। इस सब चीज अच्छे से तैयारी करके आइए। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू। इसको बंद कर दीजिए।